हेलो बच्चों, आज हम लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के पार्ट 2 में न्यूट्रिशन इन अमीबा डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशन इन अमीबा डिस्कस करने से पहले बेटा हम कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जब भी वो न्यूट्रिशन लेता है तो उसके क्या है, कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो उन स्टेप्स को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वेरियस स्टेजेस क्या होती है न्यूट्रिशन की, सबसे पहले हम वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप कौन सा है बेटा? इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है हमारा, जब द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड इज कॉल्ड इंजेशन। ठीक है, इनटू आवर बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। जो खाना हम अपने अंदर लेके जा रहे हैं, ठीक है, खाने को हम अंदर लेके जाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंजेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या आता है बेटा? डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? जो भी खाना हम अपने अंदर लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा? सबसे पहले दैट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, एंड देन फर्दर इट विल बी डाइजेस्टेड, और फिर वो उसके बाद हमारी बॉडी में क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। तो उस प्रोसेस को हम बेटा क्या बोल देते हैं? डाइजेशन बोल देते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या डिफाइन किया हुआ है इसको, द प्रोसेस ऑफ इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स व्हिच कैन बी अब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है जी, सबसे पहले क्या होगा? जो फूड हम अंदर लेके जा रहे हैं, ठीक है, वो इनसॉल्युबल फॉर्म में होगा, तो वो क्या होगा? फर्दर जो है वो दैट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। फिर उसके बाद वो बॉडी हमारी अब्सॉर्ब करेगी, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? डाइजेशन। ठीक है, इसमें इन्होंने एनिमल्स का केस डिस्कस करा है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं ये? डाइजेशन मेक द फूड सॉल्युबल सो दैट इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द एनिमल्स बॉडी। ऐसा एनिमल्स क्या करते हैं बेटा? सबसे पहले वो फूड को क्या करते हैं? आपने काऊ को देखा होगा, तो काऊ क्या करती है? सबसे पहले जो खाती है, लेट से वो ग्रास खा रही है तो उसको च्यू करेगी, फिर उसको ग्राइंड करेगी अपने माउथ के अंदर। फिर उसके बाद क्या होता है? केमिकल मेथड से वो क्या करेंगी? डाइजेस्टिव जूस एंजाइम्स जो है वो अपने उनके मुंह में जो होते हैं वो एंजाइम्स होते हैं, उनसे वो फूड को क्या करते हैं? अपने बॉडी में अंदर लेके जाके फिर डाइजेस्ट होता है फूड। ठीक है, तो थर्ड प्रोसेस हमारा क्या आ रहा है? एब्जॉर्प्शन। अब जो फूड हमारा हम अंदर लेके गए हैं, ठीक है, डाइजेस्ट हुआ है, उसके बाद वो क्या होगा? हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? एब्जॉर्प्शन बोल देते हैं। तो क्या होगा इसका डेफिनेशन? द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इसमें हमें दिख नहीं रहा है, इसमें क्या लिखा है? द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द इंटेस्टिनल वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। हाँ, जो डाइजेस्टेड फूड है बेटा, फिर उसके बाद वो हमारी किस में पास होती है? इंटेस्टिनल वॉल में, फिर वो ब्लड स्ट्रीम में से होके पास होती है, तो वो फूड हमारा डाइब्सॉर्ब होता है कहाँ पे? ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ठीक है जी, आप सिंपल इसका क्या लिख सकते हैं? सिंपल डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है बेटा? जो हमारा फूड एब्जॉर्ब हुआ है हमारी बॉडी में, ठीक है, तो ब्लड उसको क्या करेगा? अब यूटिलाइज करेगा उस फूड को। हम कैसे हमारी बॉडी यूटिलाइज करेगी? किस में यूटिलाइज करेगी हमारी बॉडी? एनर्जी में, फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब फूड इज टेकन इन बाय द बॉडी सेल्स। ठीक है, एब्जॉर्ब फूड हमारा कहाँ पे जाता है? हमारी बॉडी सेल्स में जाता है, और फिर वो कैसे, और फिर यूज किसके लिए होता है? वो एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए यूज होता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? एसिमिलेशन बोल देते हैं। अब उसके बाद हमारा लास्ट प्रोसेस क्या आ जाता है? इजेशन। इजेशन में क्या होता है बेटा? जो हमारा अनअब्जॉर्ब्ड अनडाइजेस्टेड फूड है, वो हमारी बॉडी में से निकालने के प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? डिजेशन बोल देते हैं। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड डिजेशन। इसमें क्या दिया हुआ है? द प्रोसेस इन विच अनडाइजेस्टेड फूड। हाँ, ठीक है जी, जो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हमारी बॉडी, डाइजेस्ट नहीं हो रहा हमारी बॉडी में, और वो हमारी बॉडी में से उसको रिमूव करने के प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? इजेशन बोल देते हैं। ठीक है जी, और इजेशन और एक्सक्रीशन में बेटा आपने कंफ्यूज नहीं होना। एक्सक्रीशन हम आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इजेशन अलग प्रोसेस है एंड एक्सक्रीशन अलग है। ठीक है, तो अब हम अमीबा का केस डिस्कस करते हैं, न्यूट्रिशन इन अमीबा। हाँ जी, तो न्यूट्रिशन इन अमीबा में देखो बेटा, ये डायग्राम्स इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। और अमीबा जो है बेटा, आपको पता है अमीबा क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, और ये क्या है? यूकैरियोटिक है। ठीक है जी, अमीबा क्या है? हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है,
सिंगल सेल है मतलब। तो अमीबा बेटा हमारा क्या है, यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है। आपने ये पढ़ा हुआ है यूकैरियोटिक, ठीक है, 9th क्लास में। तो यूकैरियोटिक मतलब इसके पास सब है, इसके पास न्यूक्लियस है, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है जी, जो भी सेल के अंदर होता है हमारा वो सब है इसके अंदर, यूकैरियोटिक। ठीक है जी, ये यूकैरियोटिक है। तो अब ये खाना कैसे खाता है हमारा, ये न्यूट्रिशन इन अमीबा में, ठीक है, सब क्या स्टेप्स हैं, किसके थ्रू ये खाना जो इसके अंदर अंदर लेके जा रहा है, तो ये कैसा होता है, क्या स्टेप्स हैं उसकी, ठीक है। तो हाउ डज इट ईट फूड, सबसे पहले क्या होता है बेटा, इसमें इसके पास क्या होता है, सूडोपोडिया होता है। तो सूडोपोडिया की हेल्प से क्या करता है बेटा, ये दो काम करता है, एक तो ये मूवमेंट करता है सूडोपोडिया की हेल्प से, और ये फूड को क्या करता है, कैप्चर करता है। क्या करता है, ये मूवमेंट करता है और कैप्चर करता है, ठीक है। सूडोपोडिया हेल्प करता है इसका किसमें, मूवमेंट करने में और कैप्चर करने में फूड को। और फूड सूडोपोडिया की हेल्प से बेटा ये क्या करता है, एक्सपैंड। जब ये फूड इसके सामने लेट, ये देखो यहाँ पे ये फूड है, ठीक है, और यहाँ पे ये अमीबा है, तो अब इसने फूड को कैप्चर करना, तो क्या करेगा बेटा, ये सूडोपोडिया की हेल्प से अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है, इसने ऐसे एक्सपैंड करा अपने आप को, और ये क्या हुआ, एक्सपैंड किया इसने आपको, और इसने क्या किया, फूड को अपने अराउंड कैप्चर कर लिया। और नेक्स्ट स्टेप में ये क्या कर रहा है बेटा, फूड को कैप्चर करने के बाद इसके क्या हुआ, फूड वैक्यूल बना लिए इसने, ये जो है ये जो इसने छोटा सा ये होल क्रिएट किया है, इसको हम क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल क्या होता है बेटा, एक एंजाइम, फूड वैक्यूल क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं किसको, किसमें हेल्प करते हैं अमीबा को, इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है जी, फूड वैक्यूल क्या है, एंजाइम्स है जो कि अमीबा को हेल्प करते हैं इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है जी, फर्दर क्या होगा हमारा जो या फर्दर हमारा क्या हुआ, हमारा डिफ्यूजन हुआ साइटोप्लाज्म में, तो और उससे की वजह से क्या हुआ, हमारा डिफ्यूजन की वजह से, डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन की हेल्प से क्या हुआ, मूवमेंट, डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे फूड इकट्ठा हो गया हमारा, तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे भी मूव करेगा, किसकी प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू। ठीक है जी, तो ये फर्दर डिफ्यूज हो गया हमारा साइटोप्लाज्म में, और फिर क्या हुआ हमारा नेक्स्ट स्टेप में, ये देखो ये फूड हमारा यहाँ पे फूड वैक्यूल बन रहा है, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो है फूड जो है हमारा मूव कर रहा है, ठीक है, इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, इन साइटोप्लाज्म। तो फिर उसके किसके प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, ये डिफ्यूजन से हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या हुआ, लास्ट स्टेज नहीं दी हुई, लास्ट स्टेज क्या है हमारी, इजेशन। इजेशन में क्या होता है, जो लेफ्ट ओवर फूड विच इज नॉट रिक्वायर्ड, अनएब्जॉर्ब्ड अनडाइजेस्टेड फूड जिसको आप बोलते हो, वो क्या हो रहा है हमारी बॉडी में से इजेस्ट होएगा, अमीबा की बॉडी में से क्या होगा, इजेस्ट होगा। तो इसके वेरियस एनसीईआरटी की बुक में बेटा आपका यही दे रखा है। ठीक है, तो वैसे आप अगर डिटेल में इसको एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आप इसके डायग्राम के थ्रू ऐसे दिखा सकते हो इसकी वेरियस स्टेजेस। सबसे पहले इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे फूड पार्टिकल था, ठीक है जी, फिर क्या हुआ हमारा सूडोपोडिया, क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। सूडोपोडिया क्या होता है बेटा, हमारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक इसने क्या किया, एक्सपैंड किया, सूडोपोडिया की हेल्प से इसने एक्सपैंड किया, और एक्सपैंड करके इसने क्या बना लिया, नेक्स्ट प्रोसेस में इसने फूड वैक्यूल बना लिया। ठीक है, डाइजेशन में फूड वैक्यूल, ठीक है, जो फूड इसके अंदर एंटर कर गया, और क्या होगा नेक्स्ट में, क्या हो रहा है, फूड जो हम डाइजेस्ट हुआ बॉडी में, फिर वो क्या हो रहा है, डिफ्यूज हो रहा है, डिफ्यूज हो रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, एजेशन, एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या हो रहा है, फिर हमारा जैसे ही फूड बॉडी में अब्जॉर्ब हुआ फ्रॉम एंड मूव किया फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, उसके बाद क्या हो रहा है, फिर वो अमीबा का साइज क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है, ग्रो हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, एसिमुलेशन क्या होता था, हम जो बॉडी जो है जो डाइजेस्टेड फूड है वो किस में, एनर्जी ग्रोथ उसके लिए यूज होता है। तो ठीक है जी, तो एसिमुलेट हो रहा है, और अमीबा का साइज क्या हो रहा है इस केस में, फोर्थ स्टेप में इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इजेशन। इजेशन में क्या होता है बेटा, अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड फूड क्या होता है,
बॉडी में से बाहर निकलता है, ठीक है। तो वही हो रहा है अमीबा के केस में, अनडाइजेस्टेड जो है फूड वो बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो ये डाइजेशन हो गया। तो बेटा जब भी आपको एग्जाम में न्यूट्रिशन इन अमीबा आता है तो आपने क्या करना है, आपने इसका डायग्राम बना देना, ऐसे ही जो है स्टेजेस बताई हुई हैं, और आपने क्या करना है, इसके वेरियस स्टेप्स बता देने। इंजेक्शन जो 5 स्टेप्स है आपने, ठीक है। तो ये मैंने बायोलॉजी की लक्ष्मी सिंह खोली हुई है, ठीक है। तो आप इसमें से आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो क्या हुआ, अमीबा ने इंजेस्ट किया फूड यूजिंग सीडोपोडिया, ठीक है। तो फूड क्या हुआ, फिट पार्टिकल कम्स नियर अमीबा, तो अमीबा ने क्या किया, फूड को इंजेस्ट किया, ठीक है। और टेम्परेरी बाय फॉर्मिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सीडोपोडिया अराउंड इट, ठीक है। तो आप ये सब लिख सकते हो जो मैं अभी आपको मार्क करवा रही हूँ, ठीक है। फिर क्या हुआ, फूड इसने क्या किया, इनगल्फ कर लिया, अपने अंदर ले लिया, ठीक है। और फूड वैक्यूल बना लिया, ठीक है। ये फूड वैक्यूल बन गया हमारा। नेक्स्ट हमारा डाइजेशन में क्या हो रहा है बेटा, फूड जो हुआ वो डाइजेस्ट हुआ, ठीक है, यूजिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स फ्रॉम सराउंडिंग साइटोप्लाज्म एंटर द फूड वैक्यूल, एंड क्या हुआ, फूड जो हुआ ब्रेक डाउन हुआ स्मॉलर सॉल्यूबल फॉर्म में, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ, डाइजेस्टेड फूड क्या हुआ, दैट इज प्रेजेंट इन द फूड वैक्यूल ऑफ अमीबा इज क्या हुआ, एब्जॉर्ब हो गया, किसमें हमारा एब्जॉर्ब हुआ डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा सेल बाय डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन पता है आपको, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। नेक्स्ट एसिमिलेशन में क्या हुआ बेटा, पार्ट ऑफ द फूड absorbed in amoeba cell is used to obtain energy through respiration, ठीक है, ठीक है जी। 4th स्टेप में ये हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, अनडाइजेस्टेड फूड जो था वो क्या हुआ, इजेक्ट हो गया बॉडी में से। तो आप ये लिख सकते हो, व्हेन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड कलेक्ट्स इनसाइड अमीबा सेल मेम्ब्रेन क्या होगी, रप्चर हो गई, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, फिर अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी ऑफ अमीबा, ठीक है जी। तो ये 5 आप क्या कर सकते हो, आप डायग्राम बना के इन 5 स्टेप्स को एक्सप्लेन कर दोगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है।